Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing a few topics of current affairs. Today we shall discuss OSOWOG, One Sun, One World and One Grid. क्या है ये इनिशिएटिव, किसके सपोर्ट से संभव हुआ है, कौन सा देश इसमें इनिशिएटिव लेके आगे आया, कितना पैसा इसमें खर्च किया जाएगा और कब ये डिक्लेयर होने वाला है और कितने फेजेस में किया जाएगा, ये छोटी छोटी जानकारी हम जान लेते हैं OSOWOG के बारे में. OSOWOG, what is OSOWOG? India's ambitious global grid plan will be declared at COP26 meeting at Glasgow. ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ग्लासगो में होने वाली है COP26, यहाँ पर इसको इंडिया डिक्लेयर करने वाला है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पूरे वर्ल्ड को एक इंटरनेशनल सोलर ग्रिड से कनेक्ट किया जाए. इसके डिटेल्स को जान लेते हैं. ISA plans to issue a declaration on India's global electricity grid plan, OSOWOG. ISA will be the nodal agency of implementing this OSOWOG. What is ISA? ISA is you can say it is an international solar alliance of 124 countries, UN countries. 124 UN countries are part of International Solar Alliance who are solar rich between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, जहाँ पर सोलर इंटेंसिटी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पावर टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली सोलर रिच कंट्रीज़ हैं. 124 देश इसमें शामिल हैं और ये अलायंस COP21 एट पेरिस 2015 में अडॉप्ट किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड फ्रांस. अब इसमें 124 देश शामिल हो चुके हैं. तो ISA जिसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में गुड़गांव में है, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी और जितने देश सोलर रिच नहीं हैं वहाँ पर, जहाँ पर सूर्य की इंटेंसिटी कम है, जहाँ पर सोलर एनर्जी जनरेशन पॉसिबल नहीं है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि जहाँ सरप्लस है वहाँ डेफिसिट है, जहाँ उनके बीच में ट्रांसमिशन हो जाए. इसमें $1 ट्रिलियन खर्च होने वाला है. 2030 तक इसमें इतना खर्चा किया जाएगा. $1 ट्रिलियन इसमें खर्च किए जाएंगे. इट वॉज कंसीव्ड इन 2018 एट द जनरल असेंबली मीटिंग ऑफ ISA. ISA की जो मीटिंग हुई थी उसमें इसको इंडिया ने ही सजेस्ट किया था कि ऐसा एक इंटरनेशनल ग्रिड बनाया जाए. इट एनविजन्स बिल्डिंग एंड स्केलिंग इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड्स to share solar energy across the globe, leveraging the differences of time, season, resources, price between countries and region. जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज हैं नहीं है वहाँ, सोलर लाइट अवेलेबिलिटी कम है, कम समय के लिए होती है, और जहाँ पर प्राइसेस, जैसे कि आपको बताऊँ, रीवा में एक अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट आया है रीवा मध्य प्रदेश में, जिसने जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी की जो प्राइस रेट पर यूनिट प्राइस रेट है उसको मैच कर दिया है. लोएस्ट ₹2.36 पर यूनिट बना दिया गया है. पहले ये रहता था कि 10-11 रुपये यूनिट होगा, फिर 4 रुपये हो गया. अब वो पैरिटी पे आ गया है. वो जो पैरिटी का बैरियर था वो तोड़ दिया है, मतलब सोलर पावर भी उसी रेट पे जनरेट हो सकती है. तो ये पैरिटी आ गई है. ओबियसली अब सोलर पावर जनरेट करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, फॉसिल फ्यूल की बराबरी पे वो आ चुका है. तो जहाँ पर रिसोर्सेज कम हैं, जहाँ महंगा होगा, वो प्राइस पैरिटी भी लाई जा सकती है. बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस, इस इंटरनेशनल एफर्ट से, कनेक्टिविटी से पावर अवेलेबल की जा सकती है, वो भी ग्रीन पावर अवेलेबल कर सकते हैं. दिस पर्टिकुलर OSOWOG विल इंटरकनेक्ट जनरेटर्स एंड लोड्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स विद एन इंटरनेशनल पावर ट्रांसमिशन ग्रिड. ओबियसली इसको बनाया जाएगा ताकि ये इधर से उधर जा पाए. अब ये इसमें शामिल कौन है इनिशिएटिव में? ओबियसली इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ISA है और वर्ल्ड बैंक है. वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ISA मिलकर इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे. लिया गया है 2020 में, ये सितंबर में साइन किया गया था. 3 फेजेज में होगा ये. पहले फेज में क्या होगा, जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा. इधर ईस्ट में म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है. इधर वेस्ट एशिया है, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ कनेक्ट किया जाएगा.
उसके बाद फिर सेकंड फेज में अफ्रीकन पूल को कनेक्ट किया जाएगा और थर्ड फेज में पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे इस ग्रीन पावर की अवेलेबिलिटी पूरी दुनिया में हो जाएगी। सोलर डेफिशिएंट देशों में भी सोलर पावर पहुंच जाएगी। तो दिस इंटरनेशनल अलायंस डेफिनेटली विल गोइंग टू बेनिफिट द होल वर्ल्ड। 140 देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं और ये COP26 में डिक्लेयर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इंडिया ग्रीन एनर्जी यू कैन से इनिशिएटिव में बहुत आगे है। अभी एक मीटिंग हुई थी मई में 2021 में, उसमें यूके और इंडिया ने ये फैसला किया था कि जो ग्लासगो में मीटिंग होगी उसमें हम दोनों मिलकर इसको अनाउंस करेंगे कि ये जो ग्रिड इनिशिएटिव है ओसोवॉग, इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको अडॉप्ट किया जाए, इस पे काम शुरू कर दिया जाए। इंडिया अपने तौर पे काफ़ी काम कर रहा है। 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने की बात करता है। मतलब 40% ऑफ जो एनर्जी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अब नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड हो जाएगी और क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो मैनी एफर्ट्स आर बीइंग टेकन बाय इंडिया। वन सच इज दिस ओसोवॉग, जिसका जो इनिशिएटिव था, जो सजेशन था, वो इंडिया ने ही 2018 में दिया था। तो दिस वे वर्ल्ड इज गोइंग टू बी कनेक्टेड बाय दिस पावर ऑल्सो। And one example of, you can say, globalization. You cannot remain unattached from one another. World is interdependent. So far as this is concerned, we can see this is a perfect example. So this is about OSOWOG, a very useful topic for you so far as current affairs is concerned. Hope you enjoyed this session. Thank you.